जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर भाइयों। यह किताब ऐसा बोलती है कि मैं और मौत हिंदुस्तान के बड़ियों का कब्जा में भाइयों। यह जगह ने जिसको श्री अनुपदास पेंटिंग प्रेस सावनेरपुर साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बुध 12 संवत 1965। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 26। पेज नंबर 26। जय परमेश्वर। पेज नंबर 26। जैसे दिल्ली हिंदुस्तान की विलायत को कर दिया है, ऐसा ही कर देवेंगी और सब दुनिया को करामत के भरोसे भूली हुई है। और असल में इन महाजनों का यह जादू का जाल है और जादू की करामत चलाई है। और दुनिया में ये कहते हैं कि फकीरों ने बंदुआ दी है, जो बादशाहों का राज जाता रहा है। और असल में तो राज इन महाजनों के जादू से डूबा है। और फकीरों को भी बुद्धि भ्रष्ट करके उनके मुंह से जादू से कुछ की कुछ बंदुआ कहवा कर फिर जादू से राजा बादशाहों के नाम का होम करा के उनकी बुद्धि भ्रष्ट करके आपस में लड़ा करके मार देते हैं या और कोई विघ्न करके। और जब राजा बादशाहों की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं तो वो फकीरों से करामत पूछने लगते हैं और यह नहीं समझते कि ये करामत क्या चीज होती है, क्योंकि उनकी बुद्धि तो जादू से भ्रष्ट कर देते हैं। इससे वो करामत पूछने लग जाते हैं। और जो फकीर साधु बंदुआ नहीं देवे तो भी ये बनिए महाजन जादू से गार कर देते हैं। परंतु फकीरों की बंधुओं का तो एक रावण के मुआफिक बहाना चलाया है कि जैसे रावण ने जादू से फकीरों की करामत चलाई थी और इन फकीरों के मुंह से कहवा कर जादू से कहें राजा बादशाह को डबो दिया था। और रामचंद्र जी महाराज के ऊपर भी जादू से गरा करके रावण ने वनवास दिला दिया था। उसी तरह से अब ये बनिए भी फकीरों की करामत का जाल जादू से चलाया है, चाहे फकीर कुछ भी नहीं कहे। सो ये बात कोई कोई पोथियों वगैरह में लिखा है कि तुम संसार के किसी किसी लोगों ने देखी होगा, नहीं तो पोथियां तलाश करके देख लो कि ये लिखा होगा कि फलाने राजा का राज इतने वर्ष होगा और फलाने बादशाहों का राज इतनी मुद्दत तक रहेगा। और अंग्रेजों का भी कहते हैं कि इतने वर्ष होगा। सो ये पोथियां कोई हिंदू मुसलमानों के घरों में प्रगट भी है और किसी किसी ने देखी भी होगी। और हिंदुओं की पोथियों में तो हिंदुओं के फकीरों का नाम है और मुसलमानों की किताबों में मुसलमानों के फकीरों का नाम लिख दिया है। और बना के इन बनिए बेईमानों ने चलाया है और अपने प्रगट न होने के वास्ते अपना नाम पोथियों में नहीं लिखते हैं, क्योंकि कोई पर विलायत के जब यह आवेंगे तो हिंदू मुसलमानों के बच्चे मारे जावेंगे और हमको तो कोई नहीं पूछेगा। ये बनिए खुद बच जावेंगे। आपने बचाव के वास्ते ऐसा काम किया है कि पोथियों में दूसरे का नाम लिख देते हैं और दूसरी विलायत के आने वालों की भी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं कि वो भी फिर दरियाफत नहीं करते कि किताबों में लिखा होने से संसार का बुरा थोड़ा ही होता है। टिप्पणी पोथियों के बांटने से संसार का कुछ